नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय श्री। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस गीता में बताया गया है कि इस गीता श्रीमद् भागवत का जो भी सज्जन पाठ करता है, पाठ करवाता है, अपितु सिर्फ सुनने मात्र से ही उनके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उनका कल्याण होता है, मंगल होता है। तो आज का इस पाठ को हम आरंभ करेंगे और इस पाठ में जो हिंदी के वचन है हम उन्हीं का ही उच्चारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज से ऐसी मैं कामना करता हूं कि जो भी श्रोतागण आज इस पाठ को सुने, उन सबका अपने परिवार सह कुटुंब उनका मंगल, उनका कल्याण। आध्यात्मिक रुचि के लिए आपका मन एक चित्र होना चाहिए। आप साधना में बैठते हैं, आप आध्यात्मिक ध्यान करते हैं, जब तक आपका मन एक चित्र, मन आपके वश में, मन एक जगह नहीं होगा, तब तक आप प्रभु को नहीं पा सकते, उनकी कृपा आपको नहीं मिल सकती। आध्यात्मिक होने का, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए आपको अपने मन को एकीकृत करना बहुत जरूरी है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म का काम सुबह की बेला में ही होता है, आध्यात्मिक काम सुबह की बेला में ही होते हैं, कर्म दिन में दोपहर के समय होता है और भोग साय और रात्रि के समय में होता है। इसीलिए मैंने ये जो आध्यात्मिक कार्य है, जिससे मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जनों को इससे जोड़ूं, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। क्योंकि इस आध्यात्मिक कार्य को, इस आध्यात्मिक अपनाने के लिए मैं तो जरिया मात्र हूं एक। इसके लिए आपको ही एक चित्र होना पड़ेगा, आपको अपने मन को एक चित्र होना पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें। आज हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। आज का ये 11वां अध्याय है और इसके जो हिंदी के वचन हैं हम उन्हें ही अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज आपका, आपके परिवार, सह कुटुंब
कल्याण करें, ऐसी मनोकामना के साथ में मैं इस 11वें अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ईश्वर, शक्ति, बल, वैर्य, तेजस से युक्त ईश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। ऐसा श्री कृष्ण अनुरोध कर रहे हैं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब श्रीमान वासुदेव महाराज श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। अब वो देखने के लिए प्रस्तुत होते हैं। हे भारतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आध्यात्म को अर्थात अतिथि को, द्वादश पुत्रों को, 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अविनाश कुमारों को और उन 4 मरुद्रोणों को देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। ऐसा श्री कृष्ण भगवान वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, अर्जुन बोले, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थिर चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्रकृति नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरा ईश्वरीय योग शक्ति देख पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रकृति, जो हमें ये नैन दिए हैं, इन नैनों से इनका ये अलौकिक जो रूप है वो कृष्ण तू नहीं देख सकता। इसलिए वो अलौकिक नैन उन्हें भेंट करते हैं और कहते हैं कि तू इन अलौकिक नैनों से मेरा वर्णन, मेरे को तू देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। इतनी बात कहने के बाद में अपना दिव्य रूप अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिखलाया। उनके मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अदृष्ट दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त बहुत से दिव्य शास्त्र हाथों में उठाए हुए, दिव्य मालाएं और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंधक सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर अर्जुन ने देखा। अब श्री भगवान अर्जुन कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया जो अर्जुन ने उनके दर्शन करे। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित भी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के उस रूप के सामने हजारों सूर्यों का जो प्रकाश होगा वो भी उनके सामने कम था। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक
पृथक संपूर्ण जगत को देवों को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगत स्थिर देखा। पूरा पूरा जगत जो है वो एक ही शरीर में उन्होंने अर्जुन ने उसके दर्शन करे। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा शक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को समुदायों को कमलों के आसन पर विराजित ब्रह्माओं महादेवों को संपूर्ण ऋषियों को दिव्य सर्पों को देखता हूं। ये अर्जुन बोले, संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक भुजाएं भेंट मुख नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, मैं आपके अनंत को देखता हूं, मध्यमों को न आदियों को ही देखता हूं। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुण्य प्रचलित अग्नि सूर्य सदृश ज्योतिष युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूं। ऐसा अर्जुन कहते हैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत और मध्यम रहित अनंत समर्थों से युक्त अनंत भुजाओं वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाले प्रचलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को सप्तित करने हुए देखता हूं। हे महात्मा, यह स्वर्ग पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखना तीनों लोक अति व्यर्थकों को प्राप्त हुए। मतलब बड़ा दुर्लभ है, तीनों लोगों में से भी किसी को दर्शन हो। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि सिद्धों के समुदाय कल्याण हूं ऐसा कहकर उत्तम उत्तम श्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र 12 अदिति तथा 8 वसु संध्यागण विश्वदेव अश्वनी कुमार तथा मरुद्रण और पितृको समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धकों के समुदाय वे सब ही विस्मत होकर आपको देखते हैं। आश्रय। हे महावो, आपके बहुत मुख नेत्र वाले, बहुत हाथ जटाओं वाले, पैरों वाले, बहुत उदार वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देवीयमान अनेक गुणों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण में मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। अब वो बता रहे हैं कि इतने बड़े विकराल रूप को देख के अंदर से उन्हें बेचैनी हो रही है। ऐसा सिर्फ दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल जैसी अग्नि और समाज प्रचलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं, सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवी,
समुदाय सहित आप पितामह द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण हमारे पक्ष में भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दड़ों के कारण विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कहीं एक चूर्ण और सिरों सहित आपके दांतों के बीच में ही लगे हुए दिख रहे हैं। अर्जुन कहना है धृतराष्ट्र, उनके भीष्म पितामह द्रोणाचार्य महान महान युद्ध है, जितनी सेनाएं जितने प्रक्रम आए हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मुख में दौड़ते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे दिख रहे हैं कि उनके विशाल जो दांत हैं उनके बीच में फंस रहे हैं और जा रहे हैं। जैसा कि नदियां बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ती हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे समुद्र होता है और उसमें जो नदियां हैं वो इधर उधर से छोटी मोटी नदियां सीधी जाके समुद्र में गिरती हैं, क्योंकि उनका वो स्वभाव है, उन्हें जाना ही समुद्र में। ऐसे ही प्रभु के मुंह में ये सारा साम्राज्य, सारे जो युद्ध करने के लिए योद्धा इकट्ठे हुए थे वो सब उनके मुख में जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रचलित मुख में जा रहे हैं। इस लोक के जो नर हैं वो आपके मुंह में, जैसा पंत्रचट मोहवश नष्ट होने के लिए प्रचलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रचलित मुखों द्वारा अग्रसर करते हुए सब ओर से बार बार जट रहे हैं। विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तथा तपा रहा है। मुझे बल लाइए कि आप उग्र स्वरूप वाले कौन हैं, देवों में श्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तियों को नहीं जानता। अब श्री भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेनाएं स्थित योद्धा लोग वे सब तेरे बिना भी नहीं रहते, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होना निश्चित है। अतः तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धनंजय संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। सच्चिदानंद तू ही केवल निमित्त मात्र बन के रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तू अगर नहीं रहेगा तब भी ऐसा नहीं है कि ये जिंदा है या ये रहेंगे, ये तो मरने ही मरने हैं और इनको तू नहीं मार रहा। तेरा तो सिर्फ एक नाम मात्र हो रहा है, इसलिए तू खड़ा हो और युद्ध कर। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाएं तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। अब सज्जन संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभावों के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुरागों की भी प्राप्ति हो रही है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश,
हे जगत निवास, जो संत असंत और उनमें अक्षर अघात सच्चिदानंद ब्रह्मा वह आप ही हैं। आप अति देव सनातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रय, जानने वाले, जनान्य परम धाम और अंतर रूप हैं। आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वासु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार हो। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरी सखा ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रसाद से मेरे हे कृष्ण, हे यादव, मैं सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। हे अत्यंत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन शाखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रश्य रूप से अर्थात अत्यंत प्रभाव से वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, मतलब क्षमा मांग रहा हूं। आप इस आचरण जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक से कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्मृति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा के पति के अपराध सहन करते, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करें। कितनी सुंदर बात। पिता पुत्र के, पति पत्नी के अपराधों को जैसे सहते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराधों को माफ करें, क्षमा करें। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमन रूप को देखकर हर्षित हूँ, बहुत हर्षित हूँ, खुश हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, ये जगत निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहज रुस्तबाब, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अब श्री भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं। श्री भगवान कृष्ण बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा, यह सुदर्शन है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन अहंकार में रह के भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज वाले रूप में मैं न वेदों में हूँ, न तप में हूँ, न दान से में हूँ और न यज्ञ में देखा जा सकता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे इस रूप को देखने के लिए आप कैसे यत्न करेंगे, तब भी आप मुझे नहीं देख सकते। परंतु हे परम अर्जुन, अनंत शक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाले में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तम से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं सक्षम हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले, मेरे परिणाम में मेरे भक्त असीमित हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैभव से रहित हैं, वे अन्य भक्तियों को युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। अर्जुन को अब श्री भगवान कृष्ण ने इस अध्याय की आखिरी श्लोक में कहा है कि पुरुष संपूर्ण कर्तव्यों को
जो कर्तव्य है आदमी के वो करते हुए मेरी भक्ति करता है। आस रहित, बिना मांग के, बिना कल्पना के वो मेरी भक्ति करता है। बिना वैभव के, उसे कोई वैभव नहीं चाहिए, कोई प्राप्ति नहीं चाहिए, कोई फल की इच्छा के बिना जो भक्ति करता है वो उन्हें ही प्राप्त होता है। ऐसा श्री भगवान कृष्ण मैं कहता हूं। ओम भगवत गीता शुपनिषदे ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व स्वरूप दर्शन योगे नवोदेश अध्याय। यहाँ यह 11वें अध्याय का समापन होता है और भगवान श्री कृष्ण से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो भी सज्जन इस गीता श्रीमद् भागवत के 11 अध्याय के अध्ययन में जिन्होंने भी सुना, उन सबका कल्याण हो, मंगल हो, उनका कल्याण, उनके परिवार सह कुटुंब वो पाप मुक्त रहें। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव महाराज की उन पर सदा कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आज यहां विदा लूंगा आपसे। कल पुनः सुबह 12वें अध्याय के लिए प्रस्तुत रहूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।